माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें, हम कहते हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास इसमें दो इसके फर्दर आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स मिलेंगे आपको। इसमें आपने क्या बताना है, इसमें आपने एक प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद, आपके पास सबसे पहले मैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना बताता हूं कि ये क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आपके पास ए यूनियन बी का जो आंसर है, आपने बी यूनियन ए के बराबर आने चाहिए। ये है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या अगर आप इंटरसेक्शन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अगर आपसे पूछा जाए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो दिस आर इंक्लूड्स इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपने दोनों करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी करना है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी करना है। अब हमारे पास सेट ए और बी क्या है, सेट ए और बी यहाँ पे मौजूद है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे ए और बी की जगह पे कुछ और सेट्स भी आ सकते हैं, सेट्स के नाम कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे कि पी और क्यू, ठीक है, एस एन टी। ये आप अपने हिसाब से बुक के अंदर जो भी गिवन है उस हिसाब से करेंगे। तो इसका पहला पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं हम। पहला पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है, पहला पार्ट हमें प्रूफ करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या, यूनियन, है ना। पहला पार्ट का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को सॉल्व करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन से क्या बात है, सबसे पहले हम लेते हैं, अच्छा इसके स्टैंडर्ड ये है कि ए यूनियन बी शुड बी इक्वल बी यूनियन ए, ठीक है। अब हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। ए में क्या क्या है आपके पास एलिमेंट, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई। यूनियन बी में क्या है आपके पास, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है कि नहीं। अब यूनियन में आप क्या करते हैं, यूनियन में दोनों को तरतीब से लिखते हैं। तो ए बी सी डी ई आई ओ यू, सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं किसके, इसके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए। बी क्या है हमारे पास, ए ई आई ओ यू। यूनियन ए क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई, ठीक है कि नहीं। इसका भी हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया कि नहीं। ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये हमारे पास इसका राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गए, साबित हो गए। अब ये तो हमने किया क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस चीज के लिए
नहीं नहीं यार, मैंने आपको क्या बोला है, लॉ में जहाँ से आएंगे वो एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, लॉ में नहीं आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का स्टैंडर्ड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब ए पहले हम क्या लेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए में क्या क्या है बेटा, ए बी सी डी ई, इंटरसेक्शन बी में क्या क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं हम, दोनों में मौजूद कॉमन ए है और ए है। ठीक है, ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ए और ई। अब हम क्या लेंगे, इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, बी में क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इंटरसेक्शन आपके पास ए में क्या है, ए बी सी डी एंड ई, दोनों में क्या कॉमन है, ए और ई। सो यहां पर भी क्या है, एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ। तो ये इसका हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट के हमने क्या क्या प्रूफ किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए यही करेंगे। अच्छा जी, इसके अगर हम पार्ट बी की बात करें तो इसका जो पार्ट 2 है उसमें हमारे पास जो सेट्स हैं, दो सेट्स आपके पास पी और क्यू के नाम से है, और ये जो सेट है पी और क्यू वो आपके पास बिल्डर फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to convert these builder form into tabular form, then we can prove commutative property of union and intersection. So we are going to convert the builder form of set P and Q into its tabular form. अब ये कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो सेट P अगर मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूं, इसको जरा मैं जो है ना, इस दफा हमने ए और बी नहीं, जब बल्कि हमने सेट आपके पास, अच्छा पी और क्यू, मैं यहाँ पे आपको इसका बिल्डर फॉर्म यहीं पे ही बनाता हूँ ताकि चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए पी सेट को हम इसका टेबुलर फॉर्म यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। पी सेट का इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा, टेबुलर फॉर्म क्या होगा, टेक योर सीट प्लीज। अच्छा, सेट पी जो है ना आपके पास, पी में एक सेट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और हमारे पास से जो एक एलिमेंट है वो -3 से बड़ा +3 से कम, क्या आएगा, -2 -1 0 1 एंड 2। दिस इज योर सेट पी। क्लियर, कि हमने इसको बिल्डर से किस में चेंज किया, टेबुलर में। क्यू देखें तो क्यू कैसे आप बिल्डर से टेबुलर में चेंज करेंगे, कहाँ है y सच दैट y बिलोंग्स टू इवन, पॉजिटिव इवन, नेगेटिव इवन भी तो होते हैं, हाँ 4 से 4 के बराबर भी हो, और तो क्या होगा हमारे पास 2 और 4। बेहतरीन, नूर आते ही आग लगा रहे हैं। हाँ ये समझ में आया ना, वेरी गुड। पहला वाला बहुत आसान है, अगर आप ये समझेंगे ना तो ये खुद से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये दो बातें हो गई, टेबुलर बन गया इसका। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ व्हाट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, P यूनियन Q को आपने बराबर लेके आना है Q यूनियन P, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन।
है बात, P यूनियन Q, इन दोनों का जो इसका जो आंसर है वो इसके बराबर आना चाहिए। अब कैसे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, P यूनियन Q। P में क्या एलिमेंट है आपके पास, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। यूनियन Q क्या है हमारे पास, 2 एंड 4। अब आप यहाँ देखें, इन दोनों में यूनियन का मतलब एक क्या, बिल तरतीब, एक खूबसूरत तरतीब के साथ आप इसको लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 4, ठीक है। ये आपके पास इसका लेफ्ट हैंड साइड बन गया। अब हम आएंगे राइट, हाँ राइट हैंड साइड। आपको समझाना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, तो ये बेसिक फॉर्म है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक इसी एक्सरसाइज के, वो थोड़ा एडवांस है तो वो आपने समझना है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, Q यूनियन P। Q में क्या है, 2 और 4 यूनियन, अच्छा P में क्या है हमारे पास, -2, -1, 0, 1 एंड 2, है ना। अब इन दोनों का यूनियन आपने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। तो एज योर लेफ्ट हैंड साइड इज exactly equal to right hand side, hence commutative property of union is proved. As left hand side to right hand side, hence proved, ठीक है, hence proved। बेटा ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ हो गया। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि अगर हमारे पास P इंटरसेक्शन Q ये बराबर आना चाहिए Q इंटरसेक्शन P के, तो इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में P इंटरसेक्शन Q। P में क्या क्या एलिमेंट है बताएं मुझे, -2, -1, 0, 1 एंड 2, जबकि इंटरसेक्शन Q में क्या है, 2 एंड 4। दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, जस्ट 2। ये आपके पास क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं इसके किस पे, राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड में, Q इंटरसेक्शन P। अच्छा Q में क्या है हमारे पास बेटा, 2 एंड 4, और इंटरसेक्शन आपके पास उसमें क्या है, P में क्या है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। दोनों में क्या चीज सेम है, 2 सेम है। तो अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों का आंसर सेम है। तो लिखिए एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 1 तरीके से कंप्लीट किए। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 2 हमारी नेक्स्ट क्लास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्लास तक आप लोग कीजिएगा इंतजार, तब तक के लिए अल्लाह।